फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जल्दी अमीर बनने के 10 अचूक नियम। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का जो न्यू यूथ है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो सभी चाहते हैं कि जल्दी अमीर बने, मतलब अमीर बनना चाहते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो अमीर कैसे बने, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत स्टडी भी करी है। जैसे 1937 ईस्वी 1937 में नेपोलियन हिल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उस बुक की भी मैंने स्टडी करी है। तो इस बुक पे मैं जो भी बातें बताने जा रही हूँ वो बहुत ही रियल है, वास्तविक है। और मैं और भी बहुत सारे पॉइंट 10 अचूक उपाय लेके आई हूँ। तो बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अगर दिमाग में ये फिक्स है कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे और जो अमीर है वो अमीर ही होते जाएंगे, ये जो मिथ्या है, सोच है, इस झूठ से आप बाहर आओगे और आपकी जो भी सिचुएशन है, बस से बदतर भी स्थिति है, गरीब घर में हो आप, हालात बहुत ख़राब है, खाने को नहीं है, लेकिन आप इस तरह से अमीर बनोगे और अमीर बनकर ऐसे पैसे संभालोगे कि मरते दम तक अमीर रहोगे 100%। तो वीडियो बहुत दमदार होने वाली है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप ऐसा कोई काम करो जिससे आप करते हुए थकते नहीं हो और काम से प्यार हो और आपकी प्रबल इच्छा हो, बर्निंग डिजायर हो कि वो काम आपको करना है, चाहे उस काम में आपको पैसे मिले या ना मिले। तो अपने लिए एक फील्ड चूज कर लो कि आपको लाइफ में करना क्या है और जो भी काम करना है। तो ऐसा अगर उस काम से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, फिर भी उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट हो और आप काम करो, मरते दम तक आपको काम करने में मज़ा आए। तो इस तरह का आपको कोई काम अपने लिए चूज करना है और काम से प्यार भी होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अमीर बनना है तो अमीर लोगों में क्या खास बात है, तो पहली बात यही है कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर होती है, आग होती है, किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा होती है। तो आपको भी अमीर बनना है या किसी चीज़ को पाने के लिए अमीर बनना है, तो इच्छा डिजायर आपको बहुत मतलब ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसे कि एक हीरो है, तो उस हीरो को अगर बिलियन से बदला लेना है या अपनी माँ के लिए घर बनाना है या अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना है, वो कुछ करना चाहता है। और जल्दी अमीर बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारी फैमिली में कौन हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। और हम अगर अपने पेरेंट्स को खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने को खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश देना चाहते हैं, तो जल्दी अमीर बनना होगा। तो जल्दी अमीर बनने के 10 अचूक उपाय में से पहला मेरा उपाय है, नियम है, आप कहो तो फार्मूला है कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, उस काम में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और मरते दम तक उस काम को करने का जज्बा होना चाहिए। पैसे आए तब भी, ना आए तब भी। सेकेंड पॉइंट है कि अब है कि आपको अमीर बनना है, अपने काम प्रबल जो डिजायर है, इच्छा है, वो आपको पता है, बर्निंग डिजायर है आपके पास कि उस चीज़ को करना है, उसके बाद अमीर बनना है। अब सेकंड पॉइंट है कि आपको जो भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो और उससे पैसे कमाना चाहते हो, तो उस फील्ड में जो लोग माहिर हैं, पहले से कामयाब हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़ो, समझो कि वो अमीर कैसे बने। अमीर लोगों के बारे में पढ़ो, या जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है और उस फील्ड में आगे बढ़ के पैसा कमाना है, तो उस फील्ड में जो आप उन्हें गुरु मानो और उनके बारे में पढ़ो, सीखो और पता करो कि कौन सी स्किल उनके अंदर थी और आपके अंदर नहीं है, और उस स्किल को डेवलप करो, सीखो और अपना ज्ञान बढ़ाओ, तब आप अमीर बन सकते हो। और काम को बीच में मत छोड़ो, जो भी आप डिसीजन लो उस पर अडिग रहो और काम को बीच में मत छोड़ो। थर्ड पॉइंट है कल्पना करना। आप अपने अंदर ऐसा सोचो, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है हाथ में या बल्ब हम जलाते हैं, लाइट है, तो किसी ने इस चीज़ को सोचा होगा, कल्पना मन में किया होगा, उसके बाद उस चीज़ का आविष्कार हुआ। तो आपको भी जो बनना है उस चीज़ को अपने मन में देखना शुरू करो,
जो भी बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो एक सक्सेसफुल सिंगर के रूप में, एक सक्सेसफुल डांसर के रूप में, एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में, एक सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में, जो भी आपका प्रबल डिजायर हो, बर्निंग डिजायर हो, इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, बनना चाहते हो, उस चीज़ को महसूस करना सीखो। क्योंकि हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं ना, उस चीज़ को बनने के लिए वही शिद्दत से हम मेहनत भी करते हैं। तो आपको इस तरह का अपने अंदर कल्पना करना है सही डायरेक्शन में। और पॉइंट्स है ऑटो सजेशन, जिसको हम साधारण भाषा में बोले तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। अगर हम अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी काम का, तो हम अभ्यास से हमेशा बेहतर बनते जाते हैं और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, हम आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो आप इस चीज़ पर फोकस करो, चाहे उस काम में आप अच्छे हो या नहीं हो। आपका उस काम में अगर बर्निंग डिजायर है तो प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर वो स्किल जो है आएगी और आप ग्रो करोगे। तो प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़ो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मौसम कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, आपका काम है, आपको करना है। खुद से अनुशासित रहो और काम पे फोकस करना है। पॉइंट से फियर पर जीतो, डर। हाँ, हर इंसान के अंदर डर होता है, रिस्क लेने का डर होता है, और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो रियल में फेलियर होते हैं। जो कुछ करेगा ही नहीं, उसे डर ही नहीं होगा, और वो फिर वो जहाँ है, जिस सिचुएशन में है, उसी सिचुएशन में रहेगा। तो आप रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और डर पे जीत हासिल करने के लिए आप जब भी रिस्क लो, डिसीजन लो, तो उस पे आपको खरा उतरना है। पहले से ही आपको उसका जो भी माइनस और प्लस पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। पूरी प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। तब इसमें आपका जो भी, अगर आप प्लानिंग किए हो, अगर उस काम में आप फेल भी हो जाते हो, तो उसके बाद आपको उसको कैसे, हार को जीत में बदलना है, ये आपको पता होगा। और अगर जीतते हो तो और कैसे जीतना, और उस काम में कैसे आगे बढ़ना है, और अपने आप को कैसे कैपेबल बनाना है, कैसे मजबूत बनाना है, क्या स्किल डेवलप करना है। तो इस तरह से आपका डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब पहली बार हम कुछ बोलते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, स्पीकर बनते हैं, तो हमारे अंदर भी डर होता है, या कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है ना, कि हमें जो बोलना है, जो चीज़ कहना है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से कह पाते हैं। तो ये अभ्यास का ही नतीजा होता है किसी भी फील्ड में। तो आप इस तरह से डर पे अगर जीत हासिल करना है, तो उस काम को, जिस काम से आपको डर लगता है, उसमें आपको कामयाबी चाहिए, तो उसका काम को आपको शिद्दत से करना चाहिए। पूरी कायनात आपको उसमें सफल बनाने के लिए, डर पे जीत हासिल करने के लिए सपोर्ट करेगी, और करती भी है। क्योंकि बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ते। खुदा भी देखती है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ हो जाते हैं। तो डर पे जीतना है तो सबसे पहले अपने डर को अपने अंदर से आपको ही मारना होगा, आपको ही भगाना होगा। क्योंकि सबसे पहले पहला कदम, एक्शन आपको अपने लाइफ के लिए, अमीर बनने के लिए खुद ही लेना होगा। 6 पॉइंट है विल पावर। हाँ, आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। ऐसी पावर, आप कोई भी डिसीज़न लो, जैसे समय पर हम डिसीजन नहीं ले पाते, कोई अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास और हम उस समय उसे गंवा देते हैं। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद हम सोचते हैं कि उस समय ये कोर्स कर लिया होता तो आज मैं यहाँ होती, उस समय ये जॉब कर ली होती तो आज मैं यहाँ होता या होती, उस समय मैं ये चीज़ कर ली रहती तो बहुत सारी। तो क्यों नहीं, आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर डर था, या आपके अंदर कोई ना कोई बात तो रही होगी। तो अवसर जब भी लाइफ में मिले, आपको तो एक्शन अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, बर्निंग डिजायर को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए ले ही लेना है। लेकिन आपने जो भी निर्णय अगर प्रेजेंट में लिया है तो उस पर अडिग रहें और अवसर की तलाश में ना बैठें। काम तो करें, लेकिन अगर अवसर मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, आप जिस भी फील्ड में हो, तो उससे आपको खोना नहीं है। वहाँ पे आपको ना नहीं कहना है और तुरंत आपको अपना डिसीजन
लेना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और रिस्क लेने के लिए भी आपको तैयार रहना। अंदर से, दिल से आप सोचें कि मुझे 2 साल बाद इस लेवल में हम होंगे। और आज जो सच्चाई है, आप फटे हाल में हो, आज रूखी सूखी रोटी खाते हो, आप घर भी नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, वहाँ से आप स्टार्ट करो। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, कल्पना करो, सोचो अपने लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं कर सकती हूँ। जैसे कहते हैं ना, खुलावी पुलाव बनाया जा रहा है, रियल में तो औकात नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कोई बात नहीं ना, ख्वाबी पुलाव भी कभी कभी बन जाता है बहुत टेस्टी। तो आप उस तरह का सोचो, ऐसा रियल हो जाता है। जो हम सोचते हैं ना ख्यालों में, वो हकीकत में भी होता है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। A2 मोटिवेशन सर हैं, आज देखो वो अपनी औकात ही बदल दिए हैं। और फिर संदीप सर हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, विंदाज काव्या हैं, बहुत सारी गर्ल्स यूट्यूबर हैं, बहुत सारी सक्सेस गर्ल्स हैं, कल्पना चावला है, झांसी की रानी तो खैर बहादुर ही थी। तो आप उस तरह सिचुएशन से आप लड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। इस तरह का व्हील पावर, स्ट्रॉन्ग व्हील पावर आपके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए। अब 7 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपकी जो डिज़ायर है उससे आपका इनकम होने लगा, आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? तो ऐसी चीज़ें खरीदो जो जेब में पैसा डाले। कहा जाता है ना, पैसे का पेड़ होता नहीं है, पैसे खर्च मत करो। तो खर्च नहीं करना, रियल में पैसे खर्च नहीं करना, उसको ऐसी चीज़ें खरीदें जो जेब में पैसा डालें। मतलब इन्वेस्ट करना है, किसी चीज़ में पैसा लगाना है, सही चीज़ में। पैसे का पाइप बनाना है, ठीक है, समझो, पैसे का पाइप बनाना है। तो मेरे कहने का मतलब है पैसिव इनकम बनाओ। ऐसा पैसिव इनकम जो आप काम करो या ना करो, मंथली इनकम आपका बना रहे। और ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मनी माइंडसेट इसे ही कहते हैं कि ऐसी चीज़ें खरीदें, जैसे कि आपने पैसा कमाया तो कार खरीद ले। अगर रियल में नीड कार की है बिजनेस पर्पज से तो खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसिव इनकम पर आपको फोकस करना है। जो आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपकी जेब में पैसा आना चाहिए। अगर कार की नीड है तो कार खरीदो, अगर नीड नहीं है तो आप उस जगह टैक्सी खरीद सकते हो और उसे भाड़े में चलाने के लिए एक ड्राइवर रख सकते हो और उससे आपका इनकम जो है जनरेट होगा पर मंथ। इस तरह से आपने किसी को रोज़गार भी दिया और पैसे भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आप अपने स्तर से सोचो कि पैसा कहाँ लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको सोचना है कि लाइफ में जो कुछ नया प्रोडक्ट लाने के लिए, अगर नहीं तो आपको सोचना है कि जो नया प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उन चीज़ों को और ज़्यादा आसान कैसे बनाएं हम। तो जल्दी अमीर बनना है तो आपका दिमाग भी इस तरह से चलना चाहिए। बिज़नेस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, या कोई जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि पहले क्या था कि हम जो भी कैरी करते थे बैग्स वगैरह, उसको हम सर पे रख के या हाथ से पकड़ के, लेकिन उसमें चक्के लगे, व्हील लगे, तो हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। तो इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ढूंढना है और आसान बनाना है चीज़ों को, तो जिससे कि आप लाइफ में खुद तो ग्रो करोगे, अमीर जल्दी बनोगे ही बनोगे। और आपका अमीरों वाला माइंडसेट, इसे ही कहते हैं बिजनेस में, जो अगर बिजनेस करके अमीर बनना है तो यही बिजनेस माइंडसेट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको खर्चे कम करना है, कंट्रोल करना है। आपका जो भी इनकम है उसका 50% आपको बचाना है, 50%। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे हिंदुस्तान में हम क्या करते हैं कि हमारा जो इनकम है उसमें से हम पहले अपना जो भी
खर्च है वो करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने इनकम में से खर्च को पहले माइनस कर देना है, उसके बाद जो चीज़ बचता है उसको इन्वेस्ट करना है। ऐसा हम करते हैं, लेकिन हमसे हम खर्च कर दी नहीं, अपने खर्च को कम करना है और इन्वेस्टमेंट में हमें ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध इनकम, नेट इनकम भी निकालने आना चाहिए। जैसे कि आप 10,000 की जॉब करते हो, आपका आने जाने में 2,000 खर्च हो जाता है, तो आपकी रियल इनकम 8,000 ही हुई। तो इस तरह से आपको समझना है कि अगर जो आपका सामने जॉब है उसे ही मैं क्यों ना कर लूँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और कोई भी बिज़नेस करने के पहले आपको जॉब ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप पैसे की अहमियत समझते हो और अपने सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अपने माइंड में आपको ये थॉट लाना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अमीर बनना है, बार बार अपने दिमाग में आपको बोलना है कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, और बर्निंग डिजायर को हमेशा ज़िंदा रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाएं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।